नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो 19 जुलाई वो तारीख है जिस दिन राज कुंद्रा को जेल हुई। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख आती है वो है 23 जुलाई। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 जुलाई के दिन ये दोनों आमने सामने बैठे। 19 जुलाई को जब राज कुंद्रा को जेल हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद 23 जुलाई वो तारीख है जब शिल्पा शेट्टी ने अपने पति को देखा। दोस्तों, बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी जो हैं वो इस बारे में नहीं जानती थी। उन्हें भी बहुत शॉक लगा होगा जब 19 जुलाई को उनके पति को उठाकर जेल में डाल दिया होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी भी अपने पति से बात करना चाहती होंगी। वो बात हुई 23 जुलाई के दिन जब दोनों साथ में बैठे थे। लेकिन दोस्तों, जब ये दोनों साथ में बैठे थे तो ये अकेले नहीं थे। इनके साथ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे और वो इनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, इनसे इंटेरोगेशन कर रहे थे। इस दौरान शिल्पा शेट्टी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो काफ़ी चौंकाने वाली है। इसी के बारे में आज की मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर 23 जुलाई के दिन क्या क्या बातें हुई थी और इसको लेकर जो राज कुंद्रा है और शिल्पा शेट्टी है उन्होंने क्या क्या कहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में रोज़ नई नई बातें सामने आती हैं और ये बातें भी ऐसी होती हैं कि आपको हैरान परेशान कर दे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी जैसी एक अच्छी अदाकारा और एक जिनकी बहुत अच्छी गुडविल, बहुत अच्छी इमेज है, वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होंगी या उनके पति इस तरह के काम में इन्वॉल्व होंगे। अभी खैर इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। अभी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर सफाई नहीं आई है, लेकिन हर रोज़ जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और हर रोज़ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। आपको बता दें कि इसी मामले में जब 23 जुलाई को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंची थी और पत्नी को सामने बिठाकर पूछताछ की थी तो बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा था। 19 जुलाई को कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया था। 19 जुलाई से वे कस्टडी में थे, लेकिन फिर जो टीम थी वो शिल्पा के पास भी गई। शिल्पा के जो घर था वहाँ पे छानबीन की, वहाँ पे रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कुंद्रा को भी वहाँ बुलाकर साथ में बिठाकर दोनों पति पत्नियों से सवाल पूछे। अब इस पूछताछ को लेकर कुछ नए खुलासे हो चुके हैं, कुछ नई बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जो शायद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो क्राइम ब्रांच के सूत्र की माने तो पूछताछ के दौरान शिल्पा बहुत ज़्यादा भड़की हुई नज़र आ रही थी। इतना ही नहीं, वे पुलिस के सामने ही पति पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती भी नजर आई थी। आपको बता दें कि मंगलवार को राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाना था, जहां उन्हें कोई राहत नहीं दी गई और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए और जेल कस्टडी में ही रहने के लिए कह दिया था। लेकिन दोस्तों, 23 जुलाई की जो बात है वो काफ़ी ख़ास इसलिए भी है क्योंकि वो समय वैसा था जब शिल्पा को अगर ये बात पहले नहीं पता थी तो तब पहली बार पता लगी थी और जो राज कुंद्रा थे उस समय उनके सामने बैठे थे। ये मीटिंग जो उनकी हुई थी, ये इस बात के खुलासे के बाद उनकी पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो इमोशंस बाहर आए दोनों शिल्पा और राज के, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग थे और साथ में काफ़ी सारे खुलासे भी करते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिल्पा पुलिस वालों के सामने चिल्लाते हुए राज से कह रही थी कि इस केस ने फैमिली को बदनाम कर दिया है। इसी वजह से उनके हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस डील्स निकल चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने राज से कहा कि तुम्हें अपने ऐप या जो भी उसका बिजनेस था उसके बारे में उनको बताना चाहिए था। फिर शिल्पा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। खतरा तो भांप चुकी होती है शिल्पा भी उस समय। अब शिल्पा शेट्टी ऐसा रिएक्ट क्यों करती है और उनकी जो ये रिएक्शन है ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उस दौरान जो उनकी रिएक्शन है उससे ये समझ आता है कि शिल्पा शेट्टी इस मामले के बारे में नहीं जानती थी और अपने पति के इस बिज़नेस के बारे में भी नहीं जानती थी। वहीं आपको बता दें कि खबरों की माने तो सामने अपने पत्नी को रोते हुए देख राज की आंखें भी भर आई थी। वे भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और इस वजह से दोनों के बीच जो था वो काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुई, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जो थे वो बाहर आए और कहीं ना कहीं शिल्पा ने अपने पति को फटकार लगाते हुए इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है या फिर वह सच में ही इस पूरे मामले के बारे में नहीं जानती थी।
इसके साथ आपको बता दें कि पुलिस के सामने ही राज कुंद्रा ने शिल्पा को समझाने की कोशिश की थी। वे बार बार खुद को गुनहगार बता भी रहे थे। उन्होंने पत्नी से कहा था कि मेरे खिलाफ बने इस केस का कोई आधार नहीं है, मैंने पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिक फिल्में बनाई हैं। और यही बात वे अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे और वे ये कह रहे थे कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा था वो इरोटिक कंटेंट था, वो पॉर्न कंटेंट नहीं था। और इसी वजह से वे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, क्राइम ब्रांच के इस सीनियर ऑफिसर ने यह भी बताया कि इस केस में शिल्पा शेट्टी का कोई रोल नहीं नज़र आ रहा अभी तक। तो अब तक इस केस में उनकी भागीदारी सामने बिल्कुल भी नहीं आ पाई है, इसलिए उनसे दोबारा कोई भी सवाल पूछने में कोई सेंस नहीं बनती है। शिल्पा ने पुलिस को बताया कि हॉटशॉट ऐप से उनका कोई लेना देना नहीं है और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि शिल्पा शेट्टी को इस ऐप के बारे में जानकारी तक भी नहीं थी। उस पर क्या कंटेंट बन रहा है ये तो दूर की बात। इसी दौरान शिल्पा शेट्टी जब पुलिस वालों से और पुलिस अफसर से बात कर रही थी तो वे अपने पति को बचाने की कोशिश करती हुई दिखी। उन्होंने जो OTT प्लेटफॉर्म पे और भी अडल्ट कंटेंट बनता रहता है या अश्लीलता वाले कंटेंट जिसे कह सकते हैं वो बनता रहता है, उनके बारे में बात करते हुए कहा कि ये तो बनता ही रहता है। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके पति पर आरोप जो लगे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने पुलिस वालों को पॉर्न क्या होती है और इरोटिक कंटेंट क्या होता है इसके जो डिफरेंस है इसको समझाने की कोशिश की और वह ये कहती दिखी कि जो मेरा पति काम कर रहा था वो इरोटिक कंटेंट है और इसका और पॉर्न का फ़र्क होता है। इतना नहीं, आपको ये भी बता दूं कि पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने बिल्कुल मना कर दिया कि वे अपने पति के बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि उन्हें आइडिया नहीं था कि उनके पति जो हैं वो किस तरह के बिजनेसेस में डील करते हैं। हालांकि वो कई बिज़नेस में उनके साथ पार्टनर ज़रूर हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं पूछती या इसके बारे में जाँच पड़ताल करने की कोशिश नहीं करती कि वे किस तरह का बिज़नेस है और उसमें से कमाई किस तरह से हो रही है। इसी को लेकर शिल्पा कहती है कि बिज़नेस कैसे होता है और इसमें क्या किया जाता है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें ये ज़रूर पता था कि अपना जो उनका पति है वो कुछ ऐसे काम ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन इस तरह के वो काम कर रहे हैं इस बारे में उन्हें नहीं पता था, ऐसा उनका दावा है। शिल्पा आगे कहती हैं कि वे सिर्फ अपना घर संभालती थी और अपने शोज़ या फिल्म की जो शूटिंग्स हैं उन्हीं में बिज़ी रहती थी। उनकी लाइफ भी काफ़ी बिज़ी रहती है और वो अपने काम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बाहर रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी और इसी वजह से वो ज़्यादा परवाह नहीं करती थी कि उनके पति क्या काम कर रहे हैं। तो खैर, ये तो दोस्तों शिल्पा शेट्टी का कहना है, अभी जांच इस पे चल रही है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अभी शिल्पा शेट्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी है और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ और सारे एंगल के दरमियान जो है अपनी सर्च कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर शिल्पा के ख़िलाफ़ भी कुछ निकलता है, कुछ सामने चीज़ें आती हैं तो उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो उनके पति है राज कुंद्रा, उनके जो हालात हैं वो सही नहीं लग रहे, उनकी जो कस्टडी है वो भी बढ़ा दी है। अब इस पूरे केस में आगे क्या मोड़ आते हैं और इस पूरे केस में आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका पूरा इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।